फ्रेंड्स नमस्कार। बिहार करंट अफेयर की सीरीज में आपका स्वागत है। ध्यान दें, इसमें हम लोग 3 महीने के करंट अफेयर को अभी इसी वीडियो में देखेंगे। जनवरी 2022, फरवरी 2022 और मार्च 2022 के करंट अफेयर को देखेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं सबसे पहले जनवरी 2022 के करंट अफेयर को। ध्यान दीजिएगा, माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता पुरस्कार ये सारण जिले के अमरेंद्र कुमार आर्य को मिला है। नेक्स्ट है एसोसिएशन ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ एशिया द पैसिफिक ने नालंदा यूनिवर्सिटी के कुलपति जिनका नाम सुनैना है उनको रिसर्च एंड इनोवेटिव कमेटी का सलाहकार नियुक्त किया है। नेक्स्ट है एशियन फ्रेंच बॉक्सिंग चैंपियनशिप। ध्यान दीजिएगा, इसमें बिहार के 4 बॉक्सरों ने 1 रजत और 3 कांस्य पदक जीते हैं। नेक्स्ट है ऑपरेशन खुखरी। ध्यान दीजिएगा, तत्कालीन उप मुख्यमंत्री तारकेश्वर प्रसाद थे, उन्होंने यानी उन्हीं के द्वारा जो है सेना दिवस के अवसर पर इस हिंदी पुस्तक का विमोचन किया गया है जिसका नाम है ऑपरेशन खुखरी। ध्यान दीजिएगा, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार सरकार के द्वारा बिहार डायरी एवं कैलेंडर 2022 को प्रकाशित किया गया है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है शिवाजी यादव, ये सिवान के हैं जो जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पर आतंकी गोलीबारी में शहीद हो गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है पटना के अभिलाष दत्त हैं। ध्यान दीजिएगा, ये युवा लेखक हैं। इनकी पुस्तक है भविष्यत। इस भविष्यत पुस्तक को साहित्य अकादमी 2021 के युवा पुरस्कार के हिंदी श्रेणी में जो है शामिल किया गया है। 17 किताबों में इनको स्थान प्राप्त हुआ है। ध्यान दीजिएगा, बिहार जो है वह सरप्लस बिजली उत्पादन करने वाला राज्य बन गया है। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंट प्रश्न, शिक्षा उड़ान की शुरुआत ये समस्तीपुर बिहार में की गई है। स्मार्ट सिटी की रैंकिंग में देश भर में बिहार का ध्यान रखिएगा। बिहार राज्य का जो स्थान है भागलपुर का वो 42वां आया है और बिहार में प्रथम स्थान पर है भागलपुर। मुजफ्फरपुर का 55वां, पटना 80वां और बिहार शरीफ का 61वां स्थान इसमें प्राप्त हुआ है। ध्यान दीजिए, नेक्स्ट प्रश्न है वाल्मीकि नगर के बाद अब कैमूर जिला में बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व बनने जा रहा है। नेक्स्ट है नेशनल वाटर अवार्ड 2020 की श्रेणी में प्रथम स्थान पूर्वी चंपारण को प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है बिहार के पूर्वी चंपारण डिस्ट्रिक्ट के धतौनी नदी प्रोजेक्ट जो ईस्ट जोन में अव्वल आया है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है बिहार का पहला जिला नालंदा बन गया है इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डाटाबेस सेवा शुरू करने वाला। नेक्स्ट है जगतपुर झील से पर्यावरणविदों की एक टीम ने पक्षियों की गणना का कार्य शुरू किया है। ये झील भागलपुर में है। नेक्स्ट है श्रम पोर्टल और संगठित क्षेत्र के श्रमिकों के निबंधन मामले में बिहार देश का तीसरा राज्य बन गया है। नेक्स्ट प्रश्न है बांका जिले की शकुंतला देवी का निधन हो गया है। ये बिहार की पहली महिला सांसद बनी थी, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी की गई डेल्टा रैंकिंग में 115 आकांक्षी जिलों में बिहार के किस जिले ने भारत में पहला स्थान प्राप्त किया है? खगड़िया। ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार की जनसंख्या की लिस्ट जारी की गई है जिसके अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितनी हो गई है?
14,91,41,337 बताई गई है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बिहार राज्य के किस जिला में कृषि मंत्री द्वारा बिहार गुरु डायरी का लोकार्पण किया गया है? मुजफ्फरपुर में। नेक्स्ट प्रश्न है कि ट्रैफिक पुलिस के जवानों की वर्दी पर कैमरा लगाने का निर्णय लिया गया है। इसकी शुरुआत जो है नालंदा और पटना डिस्ट्रिक्ट से की गई है। मुख्यमंत्री किशोरी योजना के लिए 92 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं शिक्षा विभाग के द्वारा। बिहार की कृषि को बढ़ावा देने के लिए ड्रोन ट्रायल रन कहाँ किया जा रहा है? पुनपुन, पटना में। ध्यान दीजिए। उसके बाद बिहार के किस जिले में सीएनजी स्टेशन बनाने की घोषणा की गई है? पटना में की गई है। उसके बाद इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बिहार में 15 से 18 वर्ष के किशोर किशोरियों को कोविड टीकाकरण देने की योजना जो थी वो कब से शुरू की गई है? 3 जनवरी से। नेक्स्ट है, पिछड़े वर्ग आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं न्यायमूर्ति संजय कुमार। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार का पहला सोलर फ्लोटिंग प्लांट किस जिले में बनाया गया है? दरभंगा जिले में बनाया गया है। नेक्स्ट है, फणीश्वर नाथ रेणु की कौन सी उपन्यास जापानी भाषा में अनुवाद की जाएगी? मैला आंचल। जनसंपर्क अभियान की शुरुआत मधेपुरा से की गई है। नेक्स्ट है, पटना के किस युवा अभिनेता का चयन भारत सरकार द्वारा जूनियर फेलोशिप के लिए किया गया है? कुमार रविकांत का चयन किया गया है। ध्यान दीजिए। नेक्स्ट है कि बिहार सरकार द्वारा चाय की खेती करने पर किसान को कितना प्रतिशत अनुदान देने की घोषणा की गई है? 50%। बिहार के किस पूर्व मुख्यमंत्री की 98वीं जयंती मनाई गई है? पूर्व मुख्यमंत्री जननायक कर्पूरी ठाकुर की। बिहार पुलिस के कितने अधिकारी व जवान को राष्ट्रीय पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है? इस बार 16 को। ध्यान दीजिएगा, कोविड-19 के वैक्सीनेशन के मामले में बिहार का स्थान देश में चौथा है। नेक्स्ट है, बिहार के किस व्यक्ति को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम अवार्ड से सम्मानित किया गया है? संजय प्रधान को। बिहार की कितनी रिवर फ्रंट योजनाओं को मंजूरी दी गई है? 3। किस जिले में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का उद्घाटन किया गया है? सुपौल में। 250 करोड़ की लागत से एशिया का सबसे बड़ा इथेनॉल प्लांट लगाया जाएगा भोजपुर में। किस किसान को अभिनव किसान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ध्यान दीजिएगा, विकास मिश्रा मोतिहारी को। नेक्स्ट है, बक्सर की किस शिक्षिका को विद्या वाचस्पति शाश्वत सम्मान से सम्मानित किया गया है? मीरा सिंह को। बेस्ट डीईओ के रूप में मुजफ्फरपुर के डीएम प्रणब कुमार का चयन किया गया है। ध्यान दीजिए। नेक्स्ट है, बिहार के किस मॉडल की तर्ज पर अरुणाचल प्रदेश और झारखंड में शिक्षा के क्षेत्र में स्मार्ट क्लास को अपनाने की घोषणा की गई है? उन्नयन बांका कार्यक्रम। नेक्स्ट है, नव नालंदा महाविहार के किस सहायक प्रोफेसर को असम में दधि महंत स्मृति सम्मान से सम्मानित किया गया है? डॉक्टर सुरेश कुमार को। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार में बिहार में किसे सम्मानित किया गया है? धीरज कुमार और पलसाक्षी को हमने बताया। नेक्स्ट है, 73वें गणतंत्र दिवस पर गांधी मैदान में बिहार की कौन सी झांकी पहले स्थान पर रही? बिहार शिक्षा परियोजना, बंदिशों से आज़ादी। नेक्स्ट है, बिहार में नशा मुक्ति अभियान के तहत समाज में जागरूकता फैलाने की जिम्मेदारी किसे सौंपी जाएगी? शिक्षकों को। नेक्स्ट है, लोक शिकायत प्रशासन विभाग द्वारा जारी रैंकिंग में लोक शिकायत निपटारा में राज्य का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? भागलपुर। नेक्स्ट है, फिल्म अभिनेता मनोज बाजपेयी के जीवन पर आधारित पुस्तक कुछ पाने की जिद मनोज बाजपेयी किसके द्वारा लिखी गई है? पीयूष पांडे के द्वारा। नेक्स्ट है, शुगर फ्री आलू की खेती कहाँ की जा रही है? बिहार में, वैशाली में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, बिहार के किस अभिनेता को नॉरिचर गोधेनु गोल्ड ने अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर चुना है? पंकज त्रिपाठी को।
नेक्स्ट है पीजी सेंटर सहरसा के हिंदी विभाग में नई पुस्तक संत रविदास का विमोचन हुआ है। इसके लेखक कौन है? डॉक्टर संगीत कुमार। नेक्स्ट है ग्लोबल फैकल्टी अवार्ड से बिहार के किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया है? डॉक्टर संजीव कुमार को। ध्यान दीजिएगा, पद्मश्री पुरस्कार जैसा कि हमने बताया गणतंत्र दिवस पर प्रदान किए गए हैं, उसमें बिहार के शैलाब गुप्ता और आचार्य चंदना जी को शामिल किया गया है। 2 व्यक्ति बिहार से हैं। हाल ही में बनने वाले इकोनॉमिक कॉरिडोर बनारस कोलकाता ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस पे बिहार के कितने जिलों से होकर गुजरेगी? ध्यान दीजिएगा, बिहार के 4 डिस्ट्रिक्ट से होकर गुजरेगी। चलिए, हमारा जनवरी का करंट अफेयर समाप्त हो गया। अब हम लोग फरवरी के करंट अफेयर को देखेंगे। फरवरी 2022 में जितने महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उसको देखते हैं फटाफट। आइए शुरू करते हैं। पंद्रह से 18 वर्ष के किशोर और किशोरियों के टीकाकरण में बिहार देश में दूसरे स्थान पर है। ध्यान दीजिएगा, पूछा जाएगा कि बिहार में कब टीकाकरण अभियान की शुरुआत की गई थी? तो 16 जनवरी 2021 से शुरुआत की गई थी इसकी। ध्यान दीजिएगा, बिहार कैबिनेट में निजी वाहन मालिकों को टैक्स में कितना प्रतिशत छूट देने का निर्णय लिया गया है कैबिनेट के द्वारा? 25%। नेक्स्ट है कि बिहार विधानसभा का बजट सत्र कब से शुरू हुआ था? आपसे पूछा जाएगा। तो ये 25 फरवरी से शुरू हुआ था और 31 मार्च तक चला था। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंट, बिहार के किस जिले में वाटर टेस्टिंग लैब को राष्ट्रीय स्तर की मान्यता दी गई है? भागलपुर में। नेक्स्ट है रामायण परिपथ में शामिल किया गया है पुनौरा धाम को, जो सीतामढ़ी में है। नेक्स्ट आपसे पूछा जा सकता है कि आर्थिक सर्वेक्षण कौन सा इस बार पेश किया गया था? तो 16वां पेश किया गया था। यह भी पूछा जा सकता है कि प्रतिवर्ष आर्थिक सर्वेक्षण पेश कब से किया जा रहा है बिहार में? तो ध्यान रखिएगा 2006 से। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कि बिहार में सत्ता संभालने के बाद तमाम भाषणों के संग्रह का प्रकाशन हुआ है। इसका लोकार्पण किसने किया है? आपसे पूछा जा सकता है। तो ये राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह के द्वारा इसका लोकार्पण किया गया है। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले में बिना मिट्टी की खेती की शुरुआत की गई है? भोजपुर में, जिसका नाम हाइड्रोपोनिक्स पद्धति रखा गया है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, पूछा जा सकता है कि बिहार में 7 निश्चय पार्ट 2 योजना के तहत गांव में सोलर लाइट लगाने का काम शुरू हुआ है। कब से होना है? ये 15 अप्रैल 2022 से होना है, ध्यान रखिएगा। सोलर लाइट को इसमें शामिल किया गया है। बिहार के किस वन्यजीव अभयारण्य को टाइगर रिजर्व घोषित करने की अनुमति प्रदान कर दी गई है? ध्यान दीजिएगा, कैमूर वन्यजीव अभयारण्य को। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट है, बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर जो है अब मैथिली ठाकुर को बना दिया गया है और इससे पहले मनोज तिवारी थे। दोनों नाम ध्यान रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट है, विश्व की 200 चुनिंदा हवाई अड्डों में शामिल हुआ है पटना एयरपोर्ट। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट है, एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने किसके साथ ओएमयू यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरटेकिंग पर हस्ताक्षर किए हैं? सिडबी पर, सिडबी SIDBI। नेक्स्ट है, मैथिली का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 किसे दिए जाने की घोषणा की गई है? जगदीश मंडल, ये मधुबनी से संबंधित हैं। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट है, बिहार के किस एक्टर को वेब सीरीज के लिए बेस्ट एक्टर दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? मनोज बाजपेयी को। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बिहार में 4 इथेनॉल कंपनी ने लगभग 450 करोड़ का निवेश किया है। इथेनॉल नीति को लागू करने वाला बिहार आपसे पूछा जाएगा कौन सा राज्य है? तो पहला राज्य है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट है कि
केंद्र सरकार द्वारा सेमीकंडक्टर तैयार करने के लिए पूरे भारत से 100 संस्थानों का चयन किया गया है। इसमें बिहार का कौन सा संस्थान शामिल है, आपसे पूछा जाएगा। तो आईआईटी भागलपुर इसमें शामिल है। नेक्स्ट, सुखैत मॉडल ध्यान रखिएगा आप लोग, ये पूछा जा सकता है आपसे। और आगे है इम्पोर्टेंट, महिला थारू जनजाति के लिए एक अलग बटालियन का गठन करने वाला पहला राज्य कौन बना है। तो बिहार। झारखंड में आपसे दिक्कत हो सकता है थारू जनजाति को लेकर, तो ये बिहार है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद कोसी सफारी का शुभारंभ हाल ही में किया गया है, पूछा जाएगा किस जिला में। तो ये सुपौल में किया गया है। नेक्स्ट है, बिहार में सिंचाई और बाढ़ की योजनाओं की मॉनिटरिंग के लिए कौन सा ऐप का शुभारंभ हुआ है। तो ये दृष्टि ऐप है इसका नाम। फिर पूछा जा सकता है आपसे कि बिहार के किस क्रिकेटर ने प्रथम श्रेणी क्रिकेट में तीसरा यानी कि तिहरा शतक जड़कर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। शकीबुल गनी, ये मोतिहारी पश्चिम चंपारण से संबंधित है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सीतामढ़ी जिला के किस 5वीं कक्षा की छात्रा की लिखी कविता ओ माई गॉड बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल हुआ है। तो इनका नाम है तेजस्विनी प्रियदर्शी। नेक्स्ट है, बिहार नेशनल हाईवे की लंबाई के मामले में किस स्थान पर अब पहुंच गया है देश में, 10वें स्थान पर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, बिहार की महत्वाकांक्षी तृतीय कृषि रोड मैप को कब तक के लिए विस्तार किया गया है। 2023 तक के लिए विस्तार किया गया। ध्यान रखिएगा, वर्ष 2008 में पहला कृषि रोड मैप, 2012 में दूसरा और 2017 में तीसरा कृषि रोड मैप शुरू किया गया था बिहार में। नेक्स्ट है, पूछा जा सकता है इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि ईशान किशन के बाद वैशाली जिला के कौन से खिलाड़ी को आईपीएल ऑक्शन में राजस्थान रॉयल्स ने 20 लाख में खरीदा है। अनुनय सिंह इनका नाम है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, दादा साहब फाल्के इंडियन टेलीविजन अवार्ड किसको दिया गया है। ये दीप श्रेष्ठ को दिया गया है और ये प्रश्न पूछा भी जा चुका है बीपीएससी के द्वारा भी। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले के सुखैत मॉडल पर डाक टिकट जारी किया गया है। ये मधुबनी जिला का सुखैत मॉडल है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, केंद्रीय रेल बजट में पटना को कितने वंदे भारत ट्रेनों की सौगात मिली है। पटना को कितने वंदे भारत ट्रेनों की सौगात मिली है, 2। यह ध्यान रखिएगा कि बजट 2022-23 में देश में कुल 400 वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत करने की घोषणा की गई है, जिसमें पटना को केवल 2 ट्रेनें मिलेंगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बिहार के किस जिला में अंकोरवाट मंदिर से 200 फीट ऊंचा विराट रामायण मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। पूर्वी चंपारण में। आपका फरवरी जो है यही समाप्त होता है। अब हम लोग मार्च 2022 के करंट अफेयर को अभी देखेंगे, ध्यान दीजिएगा। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 रिपोर्ट के अनुसार बिहार के किस जिले में किशोर व बुजुर्ग सबसे अधिक हैं। यह आर्थिक सर्वेक्षण में डाटा आया है, तो ध्यान रखिएगा गया में, वहाँ पर किशोर और बुजुर्ग सबसे अधिक हैं। नेक्स्ट है, बिहार में प्रति 10 लाख की आबादी पर सबसे अधिक स्वास्थ्य केंद्र किस जिले में है। जमुई में है। नेक्स्ट है, बिहार बजट 2022-23 में राज्य के कितने शहरों को मॉडल टाउन बनाने का लक्ष्य रखा गया है। ध्यान दीजिएगा 6 शहर को, जिसमें मुजफ्फरपुर, बिहार शरीफ, मुंगेर, सुपौल, बोधगया और राजगीर शामिल है। नेक्स्ट है, 0 से 18 वर्ष की बच्चों की आबादी में बिहार का देश में कौन सा स्थान है। दूसरा स्थान है 33% के साथ। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 की रिपोर्ट के अनुसार प्रति व्यक्ति आय के मामले में बिहार का कौन सा जिला पहले स्थान पर है। पटना है और सबसे अंतिम स्थान पर शिवहर है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 की रिपोर्ट से ही पूछा जा रहा है कि अब पूछा जाएगा कि बिहार की प्रति व्यक्ति आय कितनी है। तो ध्यान रखिएगा, ये प्रचलित मूल्य पर बिहार की प्रति व्यक्ति आय अभी 50,555 रुपया है और 2011-12 के स्थिर मूल्य पर 33-34 हज़ार समथिंग है, 35 के आसपास है समथिंग, देख लीजिएगा एक बार कितना है। अब है नेक्स्ट प्रश्न है, किसे 31वां बिहारी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। मधु काकड़िया, ये लेखिका हैं राजस्थान से। बिहारी पुरस्कार राजस्थान सरकार के द्वारा ही दिया जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, पटना ज्ञान भवन में संपन्न हुए बसंतोत्सव
महिला उद्यमी मेले में किस महिला को महिला उद्यमी का पुरस्कार दिया गया है? वहीदा अहमद को दिया गया है। ध्यान रखिएगा, किस राज्य में किन्नरों की पुलिस में सीधी नियुक्ति की जाएगी? बिहार में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बिहार का 39वां जिला बनाने की घोषणा की गई है। बाढ़ को, ये पटना क्षेत्र में पड़ता है, ध्यान रखिएगा। अभी 38 डिस्ट्रिक्ट हैं बिहार में। 22 मार्च को 110वें बिहार दिवस के अवसर पर संस्कृति महोत्सव के लिए कितने प्रतिभागियों का चयन किया गया था? ध्यान दीजिएगा, 100 प्रतिभागियों का इसमें चयन किया गया था। नीति आयोग द्वारा जारी डेल्टा रैंकिंग में 117 जिलों में बिहार का कौन सा जिला 6वीं रैंक पर पहुंच गया है? ध्यान रखिएगा, ये पूर्णिया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 में बिहार में शहरीकरण का स्तर पूछा जा रहा है, कितना हो गया है? तो ये 15.3% हो गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, बिहार की पहली नदी जोड़ो परियोजना के तहत 2022 में किन दो नदियों को जोड़ा जाएगा? ध्यान रखिएगा, बूढ़ी गंडक और बागमती नदी को जोड़ने का प्लान है। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बिहार के किस जिले में फाल्गु नदी पर रबर डैम का निर्माण करने की घोषणा की गई है? गया डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट है कि अपराध के मामले में बिहार का देश में कौन सा स्थान हो गया है? 25वां स्थान हो गया है। नेक्स्ट है, किस जिले में मेगा स्किल सेंटर बनाई जाएंगी? 2022-23 के बजट में इसकी घोषणा की गई है, पटना, नालंदा और दरभंगा में की जाएगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सहजानंद सरस्वती से संबंधित 2022 में इनकी 134वीं जयंती मनाई गई है। ये बिहार किसान आंदोलन से जुड़े हुए थे। नेक्स्ट है, फणीश्वरनाथ रेणु की 101वीं जयंती मनाई गई है 4 मार्च 2022 को, यह भी ध्यान रखिएगा। हाल ही में जीआई टैग प्राप्त उत्पाद कौन सा है जिस पर डाक टिकट जारी किया है केंद्र सरकार ने? तो मगही पान है, यह ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, एग्रो और वर्ल्ड जैविक एक्सपो 2022 में किस राज्य ने जैविक उत्पादों को विशिष्ट पुरस्कार प्रदान किया गया है? किस राज्य को? तो ये बिहार को प्रदान किया गया है। ध्यान रखिएगा कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण में कुल कितने कनेक्शन बांटे जाएंगे? 16.13 लाख कनेक्शन बांटे जाएंगे। पहला चरण ध्यान रखिएगा कि 1 मई 2016 से बलिया उत्तर प्रदेश से शुरू हुआ था और दूसरा चरण जो है 10 अगस्त 2021 से महोबा उत्तर प्रदेश से ही शुरू किए गए हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भोजपुर के किस महिला को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर राष्ट्रपति द्वारा नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इनका नाम है अनीता गुप्ता। नेक्स्ट है, हाल ही में एक समाजसेवी अमित कुमार पासवान को 2022 का भीमराव अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है। ये किस डिस्ट्रिक्ट से संबंधित है? नालंदा से है। बिहार के किस जिले में राज्य का पहला टेक्सटाइल मैत्रेय पार्क के निर्माण की घोषणा की गई है? पश्चिम चंपारण में। ध्यान दीजिएगा, विधानसभा पुस्तकालय समिति ने 100 वर्षों के इतिहास में पहली बार प्रतिवेदन रिपोर्ट पेश किया है। सुदामा प्रसाद किनके नेतृत्व में पूछा जाएगा? तो सुदामा प्रसाद के नेतृत्व में। विधानसभा की स्थापना 7 फरवरी 1921 को हुई थी। वर्ष 2022 में 7 फरवरी को बिहार विधानसभा ने अपना स्वर्णिम इतिहास 100 वर्ष पूरे कर लिए हैं, ध्यान दीजिएगा। और इसके प्रथम अध्यक्ष रामदयालु सिंह थे। आइए हम आगे देखते हैं। वाराणसी हावड़ा हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बिहार के कितने जिले से होकर गुजरेगी? 5 जिले से। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नीति आयोग द्वारा जारी आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत शिक्षा के क्षेत्र में कौन से जिले को दूसरा स्थान मिला है? औरंगाबाद को। नेक्स्ट है, मधुबनी जिले के किस व्यक्ति को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कोविड-19 रिस्पॉन्स कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया है? डॉक्टर आशीष कुमार झा को। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 22 मार्च को बिहार दिवस के मौके पर किस देश में भारतीय राजदूत अभय कुमार नालंदा के हैं ने अपनी नई पुस्तक द बुक ऑफ बिहार लिटरेचर की घोषणा की है? मेडागास्कर। नेक्स्ट है, 67वीं सीनियर राष्ट्रीय बॉल बैडमिंटन चैंपियनशिप बिहार को इसमें कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है पूछा जाएगा? तो तीसरा। भूमि विवाद को लेकर खत्म करने में बिहार का कौन सा जिला जो है पहले स्थान पर है? तो मुंगेर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किस शहीद जवान की मां को गैलेंट्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है? शहीद चंदन कुमार की मां को, जगदीशपुर के हैं ये। नेक्स्ट है, मधुबनी जिले के किस प्रसिद्ध चिकित्सक को फक्र ए हिंद सम्मान से सम्मानित किया गया है? डॉक्टर विनय
कारक को सम्मानित किया गया है। और अंतिम क्वेश्चन मार्च 2022 से संबंधित है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार वन विस्तार क्षेत्र में बिहार का कौन सा जिला शीर्ष स्थान पर है? तो बांका। इतना ही इम्पोर्टेंट था जनवरी, फरवरी और मार्च 2022 से। और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो हैं आपको हम 10-15 और बताते हैं, और इसको भी आप याद कर लीजिएगा। जैसे कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न हम बता रहे हैं। जैसे ध्यान रखिएगा कि बांका के पर्यटन स्थल मंदार पर्वत में बिहार के दूसरे रोपवे का उद्घाटन किया गया है। पहला रोपवे राजगीर में है। दूसरा प्रश्न इम्पोर्टेंट है, जहानाबाद 100% डिजिटल बैंकिंग वाला बिहार का पहला जिला बन गया है। अगला इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बिहार के सुपौल जिले में बिहार का तीसरा बायोडायवर्सिटी पार्क बनाया जाएगा और पार्क नमामि गंगे परियोजना के तहत विकसित किया जाएगा, यह भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट ध्यान रखिएगा कि बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण यानी बियाडा का पहला मेगा फूड पार्क मुजफ्फरपुर जिले में स्थापित किए जाएंगे। चलिए हम इसको नेक्स्ट एपिसोड में बताते हैं, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। धन्यवाद।